क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थर भी कहानियां सुना सकते हैं? अगर नहीं, तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल से पत्थरों में कैद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांची के महान स्तूप की। जरा सोचिए, आज से कोई 2300 साल पहले, जब ना तो आज की मशीनें थीं, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तब भी भारत की धरती पर कुछ ऐसा बना जो आज तक शान से खड़ा है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये कहानी है एक सम्राट के बदले हुए दिल की, एक ऐसे बदलाव की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इस अद्भुत संरचना के बारे में। तो किसी भी महान कहानी को समझने के लिए हमें उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है ना? तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अमर संरचना आखिर है कहाँ और इसका इतिहास शुरू कहाँ से होता है। तो ये स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, भोपाल से बस 46 किलोमीटर दूर। लेकिन ये कोई मामूली जगह नहीं थी। सोच कर देखिए, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। ये मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही अहम केंद्र था, एक ऐसी जगह जहां कला और आध्यात्म दोनों एक साथ सांस लेते थे। देखिए, हर बड़ी चीज के पीछे ना एक बड़ी कहानी छिपी होती है। और सांची की कहानी, ओहो, इसकी कहानी तो जुड़ी है एक भयानक युद्ध और एक ताकतवर सम्राट के दिल को झकझोर देने वाले पश्चाताप से। यह बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। सोचिए, एक तरफ कलिंग का वो दिल दहला देने वाला युद्ध, जहां लाखों लोग मारे गए, जमीन खून से लाल हो गई थी। और फिर दूसरी तरफ वही सम्राट अशोक जो अपनी तलवार फेंककर शांति और करुणा का रास्ता अपना लेते हैं। बस यही वो पल था, यही वो हृदय परिवर्तन था जिसने सांची के इतिहास की पहली ईंट रखी। तो सवाल ये उठता है कि एक सम्राट के इस संकल्प ने आखिर कैसे पत्थरों में जान डाल दी? कैसे ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरा इतिहास बन गया? आइए अब जरा स्तूप की बनावट को, इसकी कला को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि सांची स्तूप एक दिन में या एक राजा के दौर में नहीं बना। इसकी कहानी कई पीढ़ियों की है। देखिए, शुरुआत की सम्राट अशोक ने और तब ये ईंटों से बना था। फिर उनके बाद आए शुंग वंश के राजाओं ने इसे पत्थर से ढका और इसका आकार लगभग दोगुना कर दिया। और फिर आए सातवाहन राजा, जिन्होंने इसमें वो 4 चांद लगा दिए जिनकी वजह से आज दुनिया इससे जानती है, वो खूबसूरत नक्काशीदार तोरण द्वार। अब जब हम इसकी बनावट को देखते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है इस विशाल गोल गुंबद पर। इसे कहते हैं अंड, और इसका मतलब भी बहुत गहरा है। ये पूरे ब्रह्मांड, इस अनंतता का प्रतीक है। और जानते हैं, इसके बिल्कुल केंद्र में बुद्ध के शिष्यों के पवित्र अवशेष रखे गए हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल भी है। अच्छा, अब उस गुंबद के ठीक ऊपर देखिए, वहां एक चौकोर बाड़े जैसी जो बनावट है उसे हर्मिका कहते हैं। इसकी कल्पना कुछ ऐसी है कि ये देवताओं का निवास है, एक तरह से स्वर्ग का प्रतीक जो इस पवित्र जगह को बाकी दुनिया से अलग करता है। और फिर हर्मिका के भी ऊपर आपको ये 3 छतरियां दिखाई देंगी। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये बौद्ध धर्म की सबसे जरूरी 3 चीजों यानी त्रिरत्न को दर्शाती हैं। कौन सी 3 चीजें? बुद्ध यानी स्वयं भगवान बुद्ध, धर्म यानी उनकी शिक्षाएं, और संघ यानी बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। इन्हीं 3 स्तंभों पर पूरा बौद्ध मार्ग टिका है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो सही मायनों में सांची की आत्मा है। इसके चारों दिशाओं में बने वो शानदार तोरण या कहिए दरवाजे। यकीन मानिए, ये सिर्फ पत्थर के गेटवे नहीं है, ये तो कहानियों की जीती जागती किताबें हैं। तो चलिए जरा इन किताबों के पन्ने पलटते हैं। इन तोरणों पर क्या नहीं है? बुद्ध के जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं, उनके पिछले जन्मों की कहानियां जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, राजा, रानी, हाथी, घोड़े, सब कुछ पत्थरों पर जिंदा कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, इतनी सारी कहानियों में आपको कहीं भी बुद्ध की मूर्ति या उनका इंसानी रूप नहीं दिखेगा। कमाल है ना? उन्हें दिखाने के लिए खाली सिंहासन, उनके पैरों के निशान या फिर बोधि वृक्ष जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये उस जमाने की कला की एक बहुत बड़ी खासियत थी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, समय का पहिया घूमता है और ये शानदार जगह सदियों के लिए मानो गुमनामी के घने जंगलों में खो जाती है। पर कहते हैं ना, इतिहास ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता, वो अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो ये देखिए सांची की पूरी यात्रा
3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने इसे बनवाया। फिर सदियों तक शुंग और सातवाहन वंश ने इसे और भव्य बनाया। फिर एक लंबा दौर आया जब ये दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया, और फिर आखिरकार साल 1818 में एक ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने इसे घने जंगलों के बीच फिर से खोज निकाला। और फिर 1989 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर का दर्जा दिया और इसका वो सम्मान वापस दिलाया जिसका ये हमेशा से हकदार था। तो ठीक है, हमने इसका इतिहास जान लिया, इसकी बनावट समझ ली, पर सवाल ये है कि पत्थरों की ये खामोश इमारत आज की दुनिया से, आज हमसे क्या कहती है? इसकी खूबसूरती तो है ही, पर इसका जो संदेश है ना, वो शायद इसकी खूबसूरती से भी कई ज्यादा गहरा है। देखिए, सांची हमें सबसे बड़ी बात ये सिखाता है कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है कि हिंसा से शांति की तरफ जाया जा सकता है। ये हमें बताता है कि कैसे एक इंसान का बदला हुआ दिल पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकता है। ये कला और आध्यात्म के संगम की मिसाल है, और सबसे बढ़कर ये हमारी भारत की उस शानदार विरासत का प्रतीक है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। तो चलिए आज की बात को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि एक युद्ध के दर्द और पश्चाताप से जन्मी ये शांत खूबसूरत जगह आज की हमारी इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया को आखिर क्या संदेश दे रही है। मुझे लगता है इसका जवाब शायद हमें इन पत्थरों की गहरी खामोशी को सुनने पर ही